नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस कमाल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का एग्जाम दोस्तों, जो आपका मंथली एग्जाम होने वाला था 3 फरवरी का, वो दोस्तों कल होगा, यानी कि 31 जनवरी को होने वाला है। उसका हम लोग 5000% दोस्तों रियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल का आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोस्तों और पे दबा लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 11 का हिस्ट्री का 1 घंटा समय रहेगा, जो कि 20 मार्क्स का होने वाला है। उसका हम लोग ओरिजिनल आंसर की देखने वाले हैं, जो कि कल के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं काम करता रहूँ। तो बोलता है, जो क्या बोलता है, चीन के मंजू राजवंश की स्थापना कब हुई? आपका सामने देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है: 1368, 1455, 1600, 1644। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, 1644 आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है चीनी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में 1949, 1881, 11, 1911, 1921। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिफर होता है करुणा प्यार, 1911 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में डॉक्टर सन यात सेन, या कांगुयूबी, या माओत्से तुंग, या दोस्तों चाओ उनलाई। तो दोस्तों इसका जो है फाइनल जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है क्योटो किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है टोक्यो का, ओसाका का, नगोया का, या सपोरा का। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, टोक्यो सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1942 में, 1946 में, 1960 में। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर होता है करोना प्यार। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों 1911 में, क्या 1911 में मंच राजवंश में समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस स्थापना की गई? कौन युवी के, या 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना। अब हम लोग सारे सब्जेक्टिव के आंसर की देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान कॉल पर दबा के रखना। इस चैनल पर सबसे पहले आप लोग को न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है। साथ ही साथ आप लोग को इसे जो है अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा देना है, जिससे कि मुझे कुछ सपोर्ट मिले, मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। तो सब्जेक्टिव में क्या बोलता है? पहला बोलता है कि जापान में मेजी की पुनः स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए में दोस्तों 1868 में। कब? 1868 में। इसके बारे में लिख देंगे दोस्तों, मेजी जो है पुनः स्थापना 3 जनवरी 1868 को हुई थी, जिसने दोस्तों जापान में सम्राट की शक्ति की बहाली को चिन्हित किया और 500 से अधिक वर्षों में दोस्तों शोगुन शासन को समाप्त कर दिया। क्या दोस्तों? समाप्त कर दिया। अगला है दोस्तों, डॉक्टर सन यात सेन के किन्हीं 2 सिद्धांतों को लिखिए। आंसर लिखेंगे डॉक्टर सन यात सेन के सिद्धांत लिखेंगे, डॉक्टर सन यात सेन के 2 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन दोस्तों? पहला आपका राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों? राष्ट्रवाद, इसके बारे में लिख देंगे। इसका उद्देश्य दोस्तों चीन को विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। दूसरा लिखेंगे दोस्तों लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी लिखेंगे। इसका लक्ष्य जो है राजशाही को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापना करना था, जिसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अगला दोस्तों लोगों की आजीविका। क्या चीज? लोगों की आजीविका, यानी कि पीपुल लिवलीहुड लिखेंगे। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या दोस्तों? इस सिद्धांत का उद्देश्य है भूमि सुधार और औद्योगिक विकास के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को, क्या दोस्तों, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और आर्थिक समानता लाना। क्या दोस्तों? आर्थिक समानता लाना। अगला 9 नंबर में दोस्तों, जापान में क्या जी? जापान में सैन्यवाद के उदय से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, जापान में सैन्यवाद का उदय। इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों, जापान में सैन्यवाद के उद्देश्य का तात्पर्य दोस्तों उस प्रक्रिया, क्या चीज? उस प्रक्रिया से है जिसमें सैन्य प्रभाव देश की राजनीतिक, समाज और विदेशी नीति में अत्यधिक बढ़ गया। यह मेजी बहाली के बाद आधुनिकीकरण और पश्चिम शक्ति के साथ समानता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। इसका परिणाम स्वरूप क्या? इसका परिणाम स्वरूप आक्रामक विस्तार आदि नीतियों अपनाई गई। अगला लिखेंगे दोस्तों 10 में बोल रहा है अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हम लोग लिख देंगे, उत्तर लिखेंगे अफीम युद्ध। क्या? अफीम युद्ध लिखेंगे दोस्तों। अफीम युद्ध जो है 19वीं सदी के मध्य से चीन के किंग राजवंश और पश्चिम शक्ति मुख्य रूप से ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्ध थे। पहले कारण लिखेंगे, युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटेन द्वारा चीनी में अफीम के अवैध व्यापार को जारी रखने का प्रयास था। अगला लिखेंगे दोस्तों, जिसे चीनी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगला लिखेंगे परिणाम। क्या? परिणाम में लिखेंगे इन युद्ध में, क्या दोस्तों, इन युद्ध में चीन की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों उसे असमान संधियां स्वीकार करनी पड़ी। व्यापार के लिए बंदरगाह, क्या दोस्तों, व्यापार के लिए बंदरगाह खोलने पड़े। और दोस्तों
हांगकांग जैसे क्षेत्र भर को क्या करना पड़ा, तो सौंपना पड़ा। अगला है दोस्तों, चीनी क्रांति के कारण का वर्णन करें तो हम लोग लिखेंगे चीनी क्रांति के वर्णन लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 1911 में चीनी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, किंग राजवंश की कमजोर, लिखेंगे राजवंश भ्रष्टाचार और आंतरिक चुनौती के कारण कमजोर हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों, कमजोर हो गया था। अगला लिखेंगे विदेशी हस्तक्षेप, क्या लिखेंगे दोस्तों, विदेशी हस्तक्षेप लिखेंगे पश्चिमी शक्तियों और जापान के बढ़ते प्रभाव और शोषण के राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। क्या किया दोस्तों, राष्ट्रवाद को भावना को बढ़ाया। अगला लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक असमानता, क्या सामाजिक और आर्थिक असमानता लिखेंगे किसानों और आम लोगों के बीच गरीबी और असमानता व्यापार थी। क्या थी, असमानता व्यापार थी। अगला लिखेंगे आधुनिक विचारों का प्रसार, लिखेंगे डॉक्टर सन यात सेन जैसे नेताओं ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों के लोगों के लिए काम किया। अगला है दोस्तों 12 नंबर बोल रहा है जापान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे जापान की भौगोलिक स्थिति, लिखेंगे जापान एक द्वीप समूह है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। कहाँ, पूर्वी एशिया में स्थित है। आसान, यह प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। द्वीप, इसमें 4 मुख्य द्वीप है, होकाइडो, होन्शु और कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। क्या दोस्तों, छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। विशेषता में लिखेंगे दोस्तों देश अत्यधिक पहाड़ी और ज्वालामुखी है जिसमें कृषि योग्य भूमि सीमित है। लिखेंगे तटरेखा में लिखेंगे इसकी लंबी तटरेखा और समुद्री संसाधनों तक पहुंचा है। क्या दोस्तों, समुद्र तक पहुंचा है। इस तरह से मैंने सारे का सारा आपका रियल पेपर बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद होगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और आप लोग इसे अपने स्टेटस में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।